टुनटुन यादव जी ने इस गाने को गाया है, अक्षरा सिंह जी ने इस गाने को गाया है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आपके अंदर एक इंसान का इज्जत, सबसे बड़ा इज्जत होता है, अपने से बड़ों का इज्जत। जी तो जब गाना लीक हो गया तो आपको समझना चाहिए कि किस इंसान का गाना है, जी कौन से स्टार का गाना है और उनका कद्र क्या है भोजपुरी में, जी तो उनका अहमियत क्या है, ये सब समझना चाहिए उन लोगों को और उसके बाद गाना चाहिए। जब आप किसी को इज्जत नहीं देंगे तो आपका इज्जत पब्लिक क्या देगा, ये समझना चाहिए। तो बोलिए, इस इंसान को लोग बोलते हैं कि पवन सिंह हैं, पवन सिंह वो हैं, पवन सिंह दिस डेट, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। हाँ। लेकिन जब मैं भी थोड़ा लगा था कि पवन भैया के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग, तो कुछ हो सकता है। लेकिन इस इंसान से पहले हम जब मिले तो जो बात बोले कि नहीं पहले खाना खाओ, तो अब बताइए कि ये इंसान कैसा है, आप खुद समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में, आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ, गणनायक फिल्म के स्टूडियो में। भैया मैं चाहूँगा कैमरामैन से पहले इधर फोकस करिए। जी हाँ, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी का कमरिया पतरे पतरे गाना 2 दिन पहले आया था। जी हाँ, और आज मैं गणनायक फिल्म के ऑनर से आपको मिलवाता हूँ। कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। पहली बात, गाना रिलीज होने से पहले ना जाने इस गाने को किस किस ने गा दिया। बहुत सारे सिंगर गए हैं, लगभग 10-12 सिंगर गा दिए हैं। जी जी एक हम लोग जब शूट कर रहे थे तब शायद छत से कोई वीडियो बना लिया था जी पंछी, जी और वो वायरल कर दिया। और उसके बाद तो लोगों को देख ही रहे हैं कितना वायरल कर रहे हैं और कितना, मतलब कि चोरी करना कहिए या वायरल करना कहिए, दोनों में आप समझ सकते हैं। चलिए, इस पे तो मैं बात करूंगा ही, प्लस सिंगर का भी नाम मैं लूंगा जो जो ये गाना गाए हैं। उससे पहले मैं बात करूं, जी हाँ, ये वही शख्स हैं जो पावर स्टार पवन सिंह जी के एक गाने में 2 लुक दिया है। जी हाँ, पहले तो दाढ़ी उनका दाढ़ी में शूट कर लिए, उसके बाद हटवा के सीधा मोछ वाला के, मतलब कैसे कर लिए पवन सिंह के साथ आज तक कोई नहीं किया, वो आप काम कर दिए। पवन भैया, हमें नहीं लगता, लोग बोलते हैं कि ये हैं वो हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उनके पास नज़दीक जाकर देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ कैसा इंसान है। जी, इधर थोड़ा आके बोलिए। अच्छा, थोड़ा हाँ, बिल्कुल। हाँ। मतलब उनके पास जब जाएंगे ना आप, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के इंसान है। जी। ऐसे लोग बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन नज़दीक से देखिए, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा, जिस तरह से ये गाना बना है कमरिया पतरे पतरे, कहीं ना कहीं लगता है कि ये भोजपुरी से हट कर बनाया गया। इस एल्बम में कह ले तो कोरियोग्राफर की बात करें, वीडियो डायरेक्टर की बात करें, चाहे म्यूज़िक की बात करें, हर एक हाई लेवल का है। बिल्कुल हाई लेवल का है। और हमें नहीं लगता है कि ऐसा पहले भोजपुरी में कोई गाना आया था। मतलब जिस लुक में गाना शूट किया गया है, या लगभग 3 से 4 दिन तो शूट चला जी। एक दिन हम लोग को पूरा डेकोरेशन करने में लगा, उसके बाद फिर भैया का, उसके बाद फिर एक दिन बाद, लगभग 3 दिन लग गया। क्या बात। देखिए भैया, जो भोजपुरी में 3 से 4 घंटे में एल्बम बन के रेडी हो जाते हैं स्टार के, वहाँ पावर स्टार पवन सिंह जी के एल्बम बनने में 4 दिन लगा रहे हैं। क्या इसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? पवन सिंह को देखकर ये 4 दिन लगाए हैं या फिर अदर तो बहुत सारे कलाकार? हम मेरे चैनल पे अभी ऐसा कोई गाना नहीं था, तो पवन भैया के साथ स्टार्टिंग मेरा था, तो मैं सोचा कि कुछ अलग करता हूँ जी, जो अभी तक नहीं हो। और आप लोग को देख ही रहे हैं कि कुछ अलग, मतलब बहुत कुछ अलग है। तो चलिए अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। अच्छा। गाना में जिस हिसाब से ये गाना बना था, जिस लेवल का गाना बना था, उस हिसाब से इस पे व्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तो व्यू, देखिए व्यू मायने रखता है कि पहले से लोग गाने को लिख कर दिए, मेन पंच होता है। और व्यू तो जा ही रहा है, लगभग 25 मिलियन 25 लाख पार हो गया है जी। तो व्यू तो जा ही रहा है। फिर भी जिस हिसाब से गाना था, मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ ये गाना आते ही 10 मिलियन 15 मिलियन क्रॉस कर जाना था अभी तक गणनायक फिल्म से। फिर भी उस मुकाम तक क्यों नहीं गया? ये आप किसे आरोपी ठहराते हैं? आरोपी ठहराते हैं कि गाना रिलीज होने से पहले चोरी हुआ। जो देख ही रहे हैं कौन कौन सिंगर इनके नाम लेकर गा रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। बात कर ले, चलिए मैं खुलेआम बात करता हूँ। टुनटुन यादव जी ने इस गाने को गाया है, अक्षरा सिंह जी ने इस गाने को गाया है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आपके अंदर एक इंसान का इज्जत, सबसे बड़ा इज्जत होता है, अपने से बड़ों का इज्जत। तो जब गाना लीक हो गया तो आपको समझना चाहिए कि किस इंसान का गाना है जी, कौन से स्टार का गाना है और उनका कद्र क्या है भोजपुरी में जी। तो उनका अहमियत क्या है, ये सब समझना चाहिए उन लोगों को और उसके बाद गाना चाहिए। जब आप किसी को इज्जत नहीं देंगे तो आपका इज्जत पब्लिक क्या देगा, ये समझना चाहिए। तो पब्लिक से क्या अनुमान लगाइएगा आप? अगर आप अपने से बड़ों सिंगरों का गाना गा देते हैं तो उनसे क्या अनुमान लगाइएगा? लोग तो यूट्यूब पे देख लीजिए क्या बोल रहे हैं।
अच्छा, गाना चोरी होने के बाद आपको पवन सिंह जी से बात हुई थी फिर? बहुत बार बात हुई है। तो क्या बोले, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन यही था, ठीक है चोर लोगों का काम है, चोरी करना करने दो। लेकिन पवन सिंह ब्रांडे रहेगा। वो तो हमेशा ब्रांड है, अच्छा। बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके पास हाँ। जाकर देखिए क्या ब्रांड है। अच्छा चलिए, वो बात है। जिस तरह से उनका अक्सर भोजपुरी में अक्सर नए नए गाने आते हैं, चोरी हो जाते हैं। अभी तक में गन्नायक फिल्म के कितने गाने चोरी हो गए हैं? फर्स्ट गाना चोरी हुआ है। अच्छा, पहला गाना चोरी पहला हुआ गाना है। चोरी क्या हुआ। बात। इससे पिछला गाना बात कर ले, खेसारी लाल यादव जी का आया था कोको कोला, जो कि ना जाने 300 मिलियन 400 मिलियन व्यूज़ है उस गाने पे। उसके बाद इस पे कह ले तो इस चैनल पे पहला गाना पवन सिंह के आया था। क्या आपको डर नहीं लग रहा था कि खेसारी लाल यादव जी का गाना से मेरा चैनल फेमस हुआ है, पवन सिंह का गाना लाएंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, डर किस बात का? नहीं, एक होता है ना कि भाई इस चैनल पे गाना चलेगा कि नहीं चलेगा। ये तो दर्शक, भोजपुरी का जो दर्शक हैं वो एक ही हैं। हाँ। इनका भी गाना सुनते हैं, उनका भी गाना सुनते हैं, तो कैसे नहीं सुनेंगे ये बताइए। नहीं, और उसमें भी इतना बड़ा वीडियो है तो लोग तो देखेंगे ही ना। तो क्या लगता है इस गाने को भी खूब सारा प्यार और मिलेगा? मिल रहा है। जानते, अब मैं एक टॉपिक बताता हूँ। क्या है ना कि आप और हम दो आदमी हैं। आप ठीक है इस वीडियो को नहीं देखते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि भैया पवन भैया का वीडियो आया है, इतना बढ़िया है, लाजवाब है, लेकिन वो बंदा आपके सामने नहीं देखेगा। हाँ। ठीक ना, जब अकेला होगा या कम्बल में चला जाएगा या कहीं भी, अच्छा। तब सोचेगा कि उस बंदे ने मेरे को बोला था कि भैया वीडियो बहुत अच्छा, चलो उसको देख लेते हैं लुक छुप कर। वो चीज़ होता है, तो उसको तो देखना ही है। देखेगा, बिना देखे हुए कैसे रहा जाएगा उससे कि भाई आया है वीडियो। अच्छा, ये बात है। और छोड़िए, ठंडा का मौसम है। अच्छा। कमरिया पतरे पतरे तो ला दिए हैं आपने। इसमें जो मॉडल कह लीजिए, हीरोइन कह लीजिए, कहाँ से उठा के लाए हैं पवन सिंह के लिए? सबसे बड़ा बात, मेरी जो मॉडल है, जो मॉडल है इसमें, हाँ। उस मॉडल का तो कमर पतला है। हाँ। बाकी जितने भी गाने हुए हैं, हाँ। उसमें तो आप कमर देख लीजिए। हाँ, वो तो देखे हैं, किसी का नहीं होता भोजपुरी में। बस, तो जिस हिसाब से गाना था उस हिसाब का मॉडल है, और बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। जी। मॉडल हो, शूटिंग हो, और अन्ना जो हैं हमारे, इसमें जो बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर किए हैं, दिख रहा है, दर्शकों को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा। आपने दोनों स्टार के साथ काम किया, भोजपुरी के दो ही कहे जाते हैं अभी ज़्यादा, खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी। अभी इन दोनों का बहुत ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादा टक्कर भी है। दोनों स्टार के साथ काम किया, कैसा लगा काम करके दोनों स्टार के साथ? पहले खेसारी लाल जी के साथ बताइए। भैया के साथ भी बढ़िया लगा और पवन भैया के साथ भी बढ़िया लगा। अच्छा, पवन भैया के साथ इतने सारे लुक चेंज करवाए, ये वो सेट पे कैसा लग रहा था? क्या कुछ उन लोगों में मैं बातचीत एक बात बता देता हूँ। मैं पहली बार जब पवन भैया के यहाँ गया, मिला, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि बाबू गाना होगा, लेकिन मेरा एक नियम है, पहले तुम मेरे यहाँ कुछ खाओ, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। वाह। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उनके पास गया तो उनका पैर छुआ, तो ऋतिक भाई हमको लेके गए थे। ऋतिक भाई मुलाकात करवाएं कि भैया ये गन्नायक फिल्म से हैं, इनको गाना करना है। तो भैया बोले कि ठीक है गाना होगा, लेकिन पहले खाना वाना खाओ, दूर से आए हो तुम, पटना से हम दिल्ली गए थे, पहले खाना खाओ, मैं मंगवाता हूँ। अच्छा। मैं होटल से ऑर्डर करता हूँ। हाँ। मैं ऑर्डर करता हूँ। हाँ। तुम पहले मेरे सामने खाओ और मैं भी खाऊंगा, तो उसके बाद गाने का बात किया जाएगा। तो बोलिए, इस इंसान को लोग बोलते हैं कि पवन सिंह हैं, पवन सिंह वो हैं, पवन सिंह दिस डेट, बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। हाँ। लेकिन जब मैं भी थोड़ा लगा था कि पवन भैया के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लोग, तो कुछ हो सकता है, लेकिन इस इंसान से पहले हम जब मिले तो जो बात बोले कि नहीं पहले खाना खाओ, तो अब बताइए कि ये इंसान कैसा है, आप खुद समझिए। क्या बात है। यानी कि भैया देख सकते हैं, कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है। जरूरत है। अब इस इंसान के बारे में मैं क्या बोलूँ, आप बताइए, इससे बड़ा कुछ बोलने का है? नहीं, जहाँ तक बात आती है, कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि पवन सिंह घमंडी हैं। तो घमंडी रहते तो खेसारी भैया के साथ मैं काम कर रहा था, बहुत सारे मैं सुना, घमंडी रहते थे तो मेरे को एक ही वर्ड में बोल देते कि भाई मैं गाना नहीं करूँगा। लेकिन इन्होंने बोला कि गाना बात की बात है, पहले मैं दिल्ली मिला था कि पटना से आया हो दिल्ली, पहले खाना खाओ, उसके बाद बात करेंगे। क्या बात। और खाना खाएं लोग, हम लोग, उसके बाद गाने का भी हुआ और गाना आया भी। क्या बात। अच्छा, पवन सिंह जी के इसके बाद कोई प्रोजेक्ट आने वाला है गन्नायक? बहुत सारा कंटिन्यू है। क्या बात है। तो चलिए, अब एक आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद हम विदाई लेंगे। जैसा कि खेसारी लाल यादव जी का गाना खूब बजा था इससे, क्या आगे भी खेसारी लाल यादव जी गन्नायक फिल्म पे देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा, यानी कि खेसारी लाल भी दिखेंगे? हाँ हाँ, अरे
चलिए बात कोई होता बात है भैया से, अभी भी बात होता अच्छा, है। अभी भी बात 3-4 दिन पहले बात हुआ मेरा। क्या बात। ये गाने के लिए हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे और जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप जाते जाते हमारे दर्शकों को? गाने के बारे में मैसेज क्या देना है, आप लोग खुद मैसेज बढ़ा देंगे इतना आगे। अच्छा, और लुक देख रहे हैं, क्या बात है, एक बार तो क्या लुक ही देख कहें रहे हैं, इनका। लुक देखने के बाद तो दर्शक खुद ही सोचेंगे कि नहीं एक बार तो देखना है, और एक बार देखने के बाद जी और जो अदर हैं उससे बोलेंगे तो वो सोचेंगे कि एक बार देखना है, और उसके साथ साथ आपको खुद देखना पड़ेगा। क्या बात भैया, ये तो भाई सच्चाई है कि अगर इस गाने पे एक बार गलती से आप क्लिक कर दीजिएगा ना, पूरा गाना सुन के ही जाइएगा। इतना बवाल गाना बना है ना, ये गन्नायक फिल्म से रिलीज हो गया है। तो जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से जाइए गन्नायक फिल्म पर, इस गाने को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। देखते रहिएगा भोजपुरी नेशन में, आप सबका भाई गौरी शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद।